फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, अगर आप इस शब्द को ध्यान से देखेंगे तो ये शब्द दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है। पहला है फार्मा एंड दूसरा है थेरेप्यूटिक्स। फार्मा का सिंपल मतलब होता है ड्रग्स, मेडिसिन या दवाइयाँ। थेरेप्यूटिक्स का सिंपल मतलब होता है थेरेपी, यानी कि किसी भी डिजीज या बीमारी को ठीक करना। अगर हम शॉर्ट में समझे तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का सिंपल मतलब होता है ड्रग्स का यूज करके किसी भी डिजीज या किसी भी बीमारी को ठीक करना। इसका हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग्स टू प्रिवेंट, डायग्नोस एंड ट्रीट डिजीजेस। जैसे कि अब भी हमने देखा था कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स ये भी एक ब्रांच होता है फार्मेसी का, जिसके अंदर हम ड्रग्स का यूज करते हैं किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स से ही हमें एक आइडिया मिलता है कि कौन सा ड्रग किस पेशेंट को देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और कितने अमाउंट में देना चाहिए। So, pharmacotherapeutics improves the knowledge of pharmacist for safe medicine use. फार्माकोथेरेप्यूटिक्स किसी भी फार्मासिस्ट का जो मेडिसिन रिलेटेड नॉलेज होता है उस नॉलेज को काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर देता है, और इसी के वजह से फार्मासिस्ट मेडिसिन को अच्छे तरीके से एंड सेफ तरीके से यूज कर पाते हैं। इट हेल्प्स हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू सेफली डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का भी नॉलेज काफी अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर देता है, और इसी के वजह से हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के अंदर जो भी पेशेंट मौजूद हैं उन पेशेंट के बीच में ड्रग्स को या फिर मेडिसिन को अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। It supports retail pharmacists in understanding prescribed medicines. फार्माकोथेरेप्यूटिक्स एक रिटेल फार्मासिस्ट को भी अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं उन प्रिस्क्राइब मेडिसिन को रिटेल फार्मासिस्ट और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। It explains how medicines help in the treatment of different diseases. फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के वजह से हमें ये समझ में आता है कि मेडिसिन्स डिफरेंट डिजीज को किस तरीके से ठीक करते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डिजीजेस। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के वजह से जो भी फार्मेसी स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स को किसी भी कॉमन डिजीज का जो पैथोफिजियोलॉजी होता है वो काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। यानी कि किसी भी इंसान को कोई भी डिजीज किस तरीके से होता है, उस डिजीज के पीछे क्या कारण होता है, वो कारण को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। इट प्रोवाइड्स नॉलेज ऑन हाउ डिजीज कैन बी मैनेज विद ड्रग्स। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के वजह से हमें ये नॉलेज मिलता है कि ड्रग्स का यूज करके किसी भी डिजीज को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से ठीक किया जाता है। It is useful for people working in diagnostic and pathology laboratories. फार्माकोथेरेप्यूटिक्स उन लोगों का भी काफी अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं जो लोग डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर पैथोलॉजी लैब में काम करते हैं। इट रिड्यूसेस ट्रीटमेंट कॉस्ट फॉर बोथ पेशेंट्स एंड सोसाइटी। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स किसी भी पेशेंट्स एंड सोसाइटी का जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है, यानी कि दवाइयों का जो खर्चा होता है, उनको भी काफी अच्छे तरीके से एंड काफी हद तक रिड्यूस करने का काम कर सकते हैं। सो इससे पहला है टू क्योर और कंट्रोल डिजीजेस। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का सबसे पहला गोल होता है किसी भी डिजीज को या तो क्योर करना या तो कंट्रोल करके रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट के सर में दर्द है तो उस सर दर्द को हम मेडिसिन द्वारा ठीक कर सकते हैं, मेडिसिन द्वारा क्योर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उस डायबिटीज को हम ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल करके रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी डायबिटिक मेडिसिन या फिर इंसुलिन इंजेक्शन। दूसरा है टू रिलीव सिम्टम्स। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है पेशेंट के बॉडी के अंदर किसी भी टाइप के सिम्टम्स को रिलीव करना विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को काफी ज्यादा फीवर है, काफी ज्यादा बुखार है, तो उस फीवर को मेडिसिन द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक होने की वजह से पेशेंट के बॉडी में रिलीफ होने लगेगा, पेशेंट को आराम मिलने लगेगा। तीसरा है टू प्रिवेंट डिजीजेस। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का तीसरा मेन गोल होता है किसी भी डिजीज को अच्छे तरीके से प्रिवेंट करके रखना। फॉर एग्जांपल, पोलियो
या फिर ट्यूबरकुलोसिस। इन दोनों डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। चौथा है टू अवॉइड ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स का चौथा मेन गोल होता है ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना। फॉर एग्जांपल जो रिटेल फार्मासिस्ट होते हैं, उनको वही मेडिसिन पेशेंट को डिस्पेंस करने चाहिए जो उनको प्रिस्क्राइब किया गया है, वो भी करेक्ट अमाउंट में। इसकी वजह से जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं या जो मेडिकेशन एरर्स होते हैं, वो कुछ हद तक अवॉइड हो जाते हैं। पांचवा है टू इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट। फार्माकोथेरेपेटिक्स का पांचवा मेन गोल होता है इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, यानी कि जैसा पेशेंट वैसा मेडिसिन। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड है तो उस पेशेंट को टाइफाइड वाले ही मेडिसिन मिलने चाहिए। अगर कोई पेशेंट का एज बहुत ज्यादा है तो उस पेशेंट को उस हिसाब से ही मेडिसिन मिलने चाहिए। सिक्स्थ है टू मॉनिटर थेरेपी। फार्माकोथेरेपेटिक्स का सिक्स्थ मेन गोल होता है थेरेपी को अच्छे तरीके से मॉनिटर करना। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट मेडिसिन यूज कर रहे हैं, पेशेंट जो मेडिसिन खा रहे हैं, वो मेडिसिन पेशेंट्स के बॉडी के अंदर अपना असर दिखा रहे हैं या असर नहीं दिखा रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से मॉनिटर करना। सेवेंथ है टू इम्प्रूव पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। फार्माकोथेरेपेटिक्स का सेवेंथ मेन गोल होता है पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है उसको अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना। लास्ट है टू एजुकेट द पेशेंट। फार्माकोथेरेपेटिक्स का लास्ट मेन गोल होता है पेशेंट को अच्छे तरीके से एजुकेट करना, यानी कि पेशेंट जो मेडिसिन खा रहा है उसको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो मेडिसिन किस लिए खा रहा है एंड वो मेडिसिन कौन सा मेडिसिन है।